इधर देखो, राइटिंग वाला एक टॉपिक जुड़ा है तुम्हारे सीईटी में, है ना। ये 12th लेवल पे भी है और ग्रेजुएशन लेवल पे भी है, दोनों में। इसमें जो है लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग में देखो सबसे पहले कौन सा होता है, एक तो ऑफिशियल लेटर होता है। प्रकार देखो इनके, इधर ध्यान दो, नोटबुक बंद कर दो और इधर देखो। फर्स्ट होता है ऑफिशियल लेटर, एक तो, ठीक है। दूसरा होता है डेमी ऑफिशियल। ऑफिशियल का मतलब होता है आधिकारिक पत्र, जो ऑफिस में लिखा जाता है ना, आधिकारिक पत्र या सरकारी पत्र। ऑफिशियल पत्र लिखे थे क्या तुमने? किसी सरकार की दफ्तर में पत्र लिखना, उसको क्या, कौन सा पत्र कहा जाता है? ऑफिशियल लेटर। डेमी ऑफिशियल लेटर होता है अर्ध सरकारी। कौन सा होता है? अर्ध सरकारी पत्र। इसमें ही तीसरा जोड़ा गया है सर्कुलर पत्र। अच्छा, सर्कुलर को क्या कहा जाता है पता है किसी ने? कभी देखा हो? सर्कुलर को कहा जाता है हिंदी में परिपत्र। देखो अभी मैं समझा देता हूं, सभी को समझाऊंगा, है ना, एक एक करके अलग से समझाऊंगा। पहले बता देता हूं प्रकार कितने। तीसरा है टेंडर। टेंडर का नाम सुना होगा ना आपने। टेंडर मतलब निविदा पे। ऐसे नहीं कहते कि भाई टेंडर पे लगा हुआ है ये, है ना। संविदा और निविदा दो चीजें सुनी है क्या आपने? हाँ, निविदा पे लगा हुआ है ना, उसको ही कहते हैं टेंडर पे लगा हुआ है। और पांचवा होता है नोटिस। इसको कहते हैं अधिसूचना पत्र। देखो, लेटर राइटिंग का तुम्हारे एक टॉपिक है सीईटी में। सीईटी जो कि सीईटी है 12th लेवल पे भी है और ग्रेजुएशन लेवल पे भी है। अच्छे से सुन लेना, इसमें सबके वो टॉपिक है और नया ही जुड़ा है, इससे पहले वो आता नहीं था, है ना। तो उसमें लेटर राइटिंग में सबसे पहले तो क्या होता है? ऑफिशियल लेटर होते हैं। इन लेटरों का प्रकार कितने कितने प्रकार के होते हैं? ये 5 प्रकार के। 5 लिख रहे हैं भाई साहब, हाँ 5 प्रकार के। 5 में, अच्छा चलो 5 में देखो, फर्स्ट होता है ऑफिशियल लेटर, जिसको कहते हैं आधिकारिक पत्र या सरकारी पत्र, ठीक है। दूसरा होता है डेमी ऑफिशियल। डेमी का मतलब क्या होता है भाई? अर्ध। तो अर्ध डेमिशियल मतलब क्या होता है? अर्ध सरकारी पत्र, ठीक है। तीसरा होता है सर्कुलर। सर्कुलर होता है परिपत्र। देखो कभी भी ये सर्कुलर पत्र वो होते हैं जो किसी भी सरकारी दफ्तर से भेजे जाते हैं। और किसको भेजे जाते हैं? सरकारी दफ्तर को ही भेजे जाते हैं, लोगों को नहीं भेजे जाते, है ना। इसका और सरल भाषा में समझाता हूं। जैसे यहाँ ये ऑफिस है, किसी भी सीबीआई ब्रांच का ऑफिस है, ठीक है, सीबीआई हेड ऑफिस है। यहां से एक सर्कुलर लिखा जाएगा और वो भेजा जाएगा किसको? पुलिस डिपार्टमेंट में किसी ऑफिस को भेजा जाएगा, ठीक है। जैसे जयपुर पुलिस का हेडक्वार्टर है, वहां भेजा जाएगा किससे? सीबीआई ब्रांच से। तो उसको क्या कहा जाएगा? सर्कुलर, परिपत्र। इसमें विशेषता क्या होती है सर? अच्छा, ये मत भेज के तुम ऑफिशियल भी लिख सकते हो ना। देखो इन दोनों में अंतर इतना होता है कि सर्कुलर होता है ना, वो बिल्कुल शॉर्ट में भेजा जाता है, ठीक है। इसमें एक तो समय की कमी होती है और एक धन की कमी होती है। क्यों? क्योंकि एक तो समय की कमी इसलिए होगी, सबसे छोटा लिख के भेजा जाता है, सिर्फ वही बात भेजी जाती है इसमें जो काम की होती है ना। तीसरा होता है टेंडर, निविदा पत्र। अब ये तुमने बहुत पढ़ा होगा या सुना होगा, निविदा पे लगा हुआ है, टेंडर पे लगा हुआ है ना। सरकार द्वारा किसी को ठेका दे दिया जाता है ना, और वो अपने हिसाब से मजदूर लगाता है, उसको क्या कहते हैं? टेंडर, वो पत्र। एक होता है नोटिस, अधिसूचना। नोटिस जारी करना किसी भी सब्जेक्ट के बारे में या किसी विषय के बारे में नोटिस जारी करना, उसको क्या कहते हैं? अधिसूचना पत्र। एक बार इन लेटर्स के प्रकार लिख लो फटाफट। पॉज कौन करेगा इसको? लिखते समय पॉज कर देना। अपनी मैडम और कौन सी मैडम? डायरेक्टर साहब। तो अरे अपनी अनीता मैम की कह रहा हूं मैं। देखो फर्स्ट है सर्कुलर राइटिंग।
इसमें नोट लगा के लिखो फर्स्ट लाइन, सर्कुलर एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है डॉक्यूमेंट्स लिखो, हाँ सर्कुलर एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं सर्कुलर एक या एक प्रकार का गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है जो, पहली लाइन देखो ये वाली लिखना, मिला लो अभी कि जिसकी, सर्कुलर एक प्रकार का गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है, लिख लिया। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो इसके जरिए किसी भी सूचना को, इसके जरिए किसी भी सूचना को वाइडली पब्लिश, वाइड का मतलब होता है विस्तृत, विस्तार रूप में, इसके जरिए किसी भी सूचना को वाइडली पब्लिश किया जाता है, किया जा सकता है। और इसके कोष्टक में लिखना विस्तृत रूप में, विस्तृत रूप में, ऐसे नहीं कहते ये तो बड़ा वाइड है भाई, वाइड मतलब विस्तृत है ना। नेक्स्ट लिखो, हाँ नेक्स्ट पॉइंट डालना और उसमें लिखना ये टाइम सेविंग, हाँ निशा नहीं लिख पा रहे आप, ये टाइम सेविंग और मनी सेविंग होता है, यह टाइम सेविंग और मनी सेविंग होता है। इसमें गवर्नमेंट बॉडी, इसमें गवर्नमेंट बॉडी, भाग को बॉडी कहा जाता है ना, गवर्नमेंट भाग, इसमें गवर्नमेंट बॉडी मतलब कोई गवर्नमेंट का आदमी अपने ही किसी भागों को अपने ही किसी भागों को सूचना भेजने के लिए अपने ही किसी भागों को सूचना भेजने के लिए प्रयोग करता है। यह बहुत कम समय में ये तीसरा पॉइंट मतलब नेक्स्ट पॉइंट था, ये डाला था ना तुमने, हाँ यह बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा लोगों के पास भेजा जा सकता है। यह बहुत, पहले लिख लो फिर इसको बारे में अच्छे से समझाऊंगा, है ना। ये बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा लोगों के पास भेजा जा सकता है। सर्कुलर में, अगला नेक्स्ट पॉइंट है ना, सर्कुलर में, सर्कुलर की स्पेलिंग या रट लो, CIR, हाँ सर्कुलर में भेजा गया मैसेज, सर्कुलर में भेजा गया मैसेज सभी के पास समान होता है। सर्कुलर में भेजा गया मैसेज सभी के पास समान होता है। अगला लिखो, सर्कुलर में, नेक्स्ट पॉइंट, सर्कुलर में लैंग्वेज, लैंग्वेज की स्पेलिंग LANGUAGE, सर्कुलर में लैंग्वेज हमेशा फॉर्मल और ऑफिशियल होनी चाहिए, या ऑफिशियल होती है, ऐसा करना होती है,
ऑफिशियल होती है। इसी में लिख लो नेक्स्ट लाइन से, सर्कुलर, सर्कुलर में लैंग्वेज, सर्कुलर में लैंग्वेज में अट्रैक्टिवनेस, हाँ नीचे वाली लाइन से, सर्कुलर में लैंग्वेज में अट्रैक्टिवनेस, स्पेलिंग लिख लोगे? क्या होती है बताओ? अट्रैक्टिवनेस, रीडेबल, कॉमा लगा के, रीडेबल मतलब पढ़ने लायक, सिंप्लिसिटी, कॉमा लगा के लिखते चलना, सिंप्लिसिटी मतलब साधारण, पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमा लगा के, पब्लिक इंटरेस्ट, एक्सेट्रा, ईटीसी लिख लो, होनी चाहिए, होनी चाहिए। अब देखो इसका फॉर्मेट देखते हैं। देखो एक तो सर्कुलर होता है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है। अब शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स होता है तो उसमें लैंग्वेज एक तो होनी चाहिए कॉम्प्रेस, मतलब बिल्कुल संक्षिप्तीकरण में होनी चाहिए, जिसको कहते हैं प्रिसाइज, है ना। और दूसरी होती है एक कॉम्प्रहेंसिबल होनी चाहिए, जिसको समझ भी सके आसानी से, ठीक है। तो एक पॉइंट और लिख लो इसमें, लैंग्वेज सर्कुलर में, सर्कुलर में लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिबल, स्पेलिंग देखो कॉम्प्रिहेंसिबल की, सर्कुलर में लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिबल, क्लियर, एस कर लेना सी को, है ना, कॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब समझने लायक। सर्कुलर में लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिबल एवं क्लियर होनी अति आवश्यक है, क्लियर होनी अति आवश्यक है। अति आवश्यक है। अब जो स्टार लगा के एक पॉइंट लिखना जो कि पेपर में पूछा जा सकता है, सर्कुलर की लैंग्वेज, स्टार लगा के लिखना, सर्कुलर की लैंग्वेज हैंड रिटन, सर्कुलर की लैंग्वेज हैंड रिटन या कंप्यूटर रिटन हो सकती है, दोनों हो सकती है। सर्कुलर की लैंग्वेज हैंड रिटन और कंप्यूटर रिटन दोनों हो सकती है, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा पेपर में। सर्कुलर की व्हाट काइंड ऑफ सर्कुलर लैंग्वेज, लिखा होगा ओनली हैंड रिटन, ओनली कंप्यूटर रिटन, बोथ ऑफ हैंड रिटन एंड कंप्यूटर रिटन, नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी, ठीक है। हाँ, अब देखो इसका फॉर्मेट कैसा होता है देखना। देखो लिखने के समय दिया जाएगा, इधर देखो पहले, एक तो पेज का साइज देखना, अपने दिमाग में पेज की साइज की पिक्चर बना लो। एक तो पेज ये होता है, ठीक है, और एक होता है ये। समझ में आ रहा है? इधर देखो, बाद में समझ में नहीं आएगा। एक तो पेज ऐसा होता है, एक ही होता है ये, ठीक है। सर्कुलर लिखा जाता है इस पे। कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं ना, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, दो होते हैं ना, पढ़ा है कभी?
पोर्ट्रेट होता है और एक होता है लैंडस्केप। ये तो है पोर्ट्रेट, कौन सा है ये? पोर्ट्रेट। और ये है लैंडस्केप। तो इस पे तो सर्कुलर लिखा बिल्कुल नहीं जाता, फॉर्मेट डाल के लिखना है ये चीजें, है ना। फॉर्मेट में क्या होता है, फॉर्मेट में सर्कुलर इस लैंडस्केप पे नहीं लिखा जाता, किस पे लिखा जाता है? पोर्ट्रेट पे। पहला पॉइंट तो ये हो गया। पहला पॉइंट लिख लो एक बार, फॉर्मेट डालो टॉपिक, फॉर्मेट, और सवाल किस पे आते हैं? फॉर्मेट पे, है ना। टॉपिक में भी ये दे रखा है ना, सिलेबस में फॉर्मेट में सवाल किए जाएंगे। लिखो फॉर्मेट में लिखो। पहले बनाना नहीं था, चित्र बना लिया, कोई बात नहीं, बना लो, चलो बना लो, ऐसे बना लो, ये वाले ये चित्र दोनों। ज्यादा कुछ नहीं है, एक बार तुम लिख लोगे ना, उसके बाद ऊपर से देखोगे ना तो 4-5 लाइनें ही बनेंगी जिसमें, और सवाल इससे आएंगे 5, याद रखना 5 सवाल आएंगे लेटर राइटिंग से, और फिक्स है, कम से कम है ये तो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं तुम्हें पता है। सर्कुलर से एक प्रश्न आएगा कम से कम, पक्का है, ज्यादा से ज्यादा 2 और 3 भी आ सकते हैं। तो हर चीज को अच्छे से पढ़ना। फॉर्मेट से सवाल पूछा जाएगा तो फॉर्मेट से तो पक्का ही है ना। तो लिख लिया, ये दोनों लिख लिए चित्र, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। लाइन लिखो पहली, एक ही लाइन लिखनी है इसमें। पहली लाइन लिखो, सर्कुलर को पोर्ट्रेट फॉर्म में लिखा जाता है, पोर्ट्रेट फॉर्मेट में लिखा जाता है। सर्कुलर को पोर्ट्रेट फॉर्मेट में लिखा जाता है, ना कि लैंडस्केप पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप फॉर्मेट में। सर्कुलर को पोर्ट्रेट फॉर्मेट में लिखा जाता है, ना कि लैंडस्केप फॉर्मेट में। लिख लिया? देखो अब पेन को भी छोड़ दो, इधर देखो सारे। ये हो गया एक तुम्हारा पोर्ट्रेट पेज, ठीक है, हो गया। कैसा पेज है ये? पोर्ट्रेट पेज। इसके सबसे ऊपर क्या होता है? टॉप होता है क्या? होता है ना। सबसे नीचे क्या होता है? बॉटम होता है क्या? क्या होता है? बॉटम, ठीक है। यहां पे क्या होगा? राइट है या लेफ्ट है? ये लेफ्ट टॉप। कौन सा टॉप होगा ये? लेफ्ट टॉप। यहां पे छोड़ो खाली जगह थोड़ी सी, यहां पे लिखा जाता है सर्कुलर। यहां पे क्या होगा? राइट टॉप, ठीक है। वैसे ही नीचे भी देखो, यहां पे क्या लिखा जाएगा? लेफ्ट बॉटम। और इधर क्या लिखा जाएगा? लिखा नहीं, मतलब ये होता है, ये उसका पार्ट होता है, ये राइट बॉटम, ठीक है। ये वाली साइड लेफ्ट है ही, तुम्हें पता है, और ये कौन सी है? राइट है। एक बार इस चित्र को बना लो फटाफट, और उसके बाद में इसका फॉर्मेट लिखते हैं, धीरे धीरे बिल्कुल समझ में आ जाएगा तुम्हें। लेफ्ट टॉप, राइट टॉप, और ये वाला, अच्छा सर्कुलर, सेंटर, सेंटर लिखो इसको रे यार। सेंटर बीच में, राइट लेफ्ट को छोड़कर बीच में होता है सेंटर। कभी नोटिस, नोटिस लिखा है क्या तुमने बचपन में, क्लासों में लिखा हो तो नोटिस, है ना। एप्लीकेशन अलग चीज है, नोटिस अलग चीज है, सर्कुलर और भी अलग चीज है। सर्कुलर होता है, क्या होता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? परिपत्र। क्या कहते हैं इसको? परिपत्र।
लिख लिया क्या? हो गया? मिटा दूं? बोल तो दो। अब देखो ध्यान से देखना, इधर साथ साथ कोई नहीं लिखेगा, ध्यान से देख लो। एक बार फॉर्मेट समझ में आ गया ना, इसके सारे सवालों के जवाब दे दोगे तुम, है ना। इधर देख लो, ध्यान से देखो, कोई लिखेगा नहीं, पेन कॉपी नीचे छोड़ दो। देखो इसमें सबसे ऊपर पेज का जो टॉप होता है ना, टॉप में लिखा जाता है नेम ऑफ ऑफिस। क्या लिखा जाता है टॉप में? टॉप का जो सेंटर होता है उसमें क्या लिखा जाता है? नेम ऑफ ऑफिस। अच्छे से ध्यान कर लो इसको, ठीक है। यहां पे लिखी जाती है जो ऑफिस है ना, उसकी लोकेशन, सिटी। उसी लाइन में नहीं लिखना, याद कर लो अच्छे से, इसी लाइन में लिखना। कहां पे लिखना है उसकी सिटी? नीचे। जैसे ऑफिस है, नेम ऑफ सिटी मतलब नेम ऑफ ऑफिस मान लो ये है सिद्धम क्लासेज, इसका ऑफिस का नाम हो गया। अब ये यहाँ पे है, अब इसकी सिटी का नाम क्या है? जयपुर। तो देखो यहाँ पे तो लिख देंगे सिद्धम क्लासेज और यहाँ पे लिखेंगे जयपुर। समझ में आ गया? आ गया ना समझ में सबके? इससे जस्ट नीचे लिखा जाता है सर्कुलर। क्या लिखा जाता है? सर्कुलर। और वो भी बड़े अक्षरों में लिख दो तो और बेटर है। ठीक है, लिख दिया। सर्कुलर से जस्ट नीचे थोड़ी सी जगह छोड़कर यहां पे लिखा जाता है रेफरेंस नंबर। तुमने देखे होगे कभी भी ऑफिस के रेफरेंस नंबर होते हैं, है ना। हाँ, जिसमें पहला अभी वो लिखवाएंगे, उसमें पहला होता है महीना, फिर डेट, कौन से ईयर में मिली थी वो रेफरेंस उसको, है ना। अरे ऐसे मिला के 4 चीजें होती हैं उसमें। रेफरेंस नंबर लिख दिया यहाँ पे, और रेफरेंस नंबर लिखोगे उसी लाइन में सामने होती है डेट। क्या होती है? डेट। ठीक है, इसके नीचे लिखा जाता है बॉडी ऑफ सर्कुलर, मतलब जो मेन सूचना होती है ना वो लिखा जाता है। बॉडी ऑफ सर्कुलर वही होता है ना, भाग, सर्कुलर का भाग, जो कि मेन सूचना होती है, बॉडी ऑफ सर्कुलर, ये लिख दिया आप। ठीक, इसके बाद में जो ये चीज होती है बॉडी ऑफ सर्कुलर लिख दिया, जो सूचना देनी थी। इसके बाद में राइट में लिखा जाता है डेट के जस्ट नीचे, और इस बॉडी के बाद में क्या लिखा जाता है यहां पे? नेम। किसका? सेंडर का, भेजने वाले का नेम, है ना। कौन सा डिपार्टमेंट भेज रहा है ना, उसका नाम कहां पे लिखा जाएगा? कौन से पार्ट में लिखा जाएगा बताओ? ऐसे थोड़ी, हाँ, राइट बॉटम में, है ना। अब सवाल कैसे बनेंगे? सवाल ये बनेगा कि सर रेफरेंस नंबर कहां लिखे जाते हैं? राइट साइड में। कहां पे? राइट साइड सेंटर में, है ना। सेंटर ही तो है, ठीक है। ये लेफ्ट है, राइट है? लेफ्ट है, हाँ। और डेट किधर लिखी जाएगी? राइट में, ठीक है। ये बताओ फिर नेम ऑफ ऑफिस कहां लिखा जाएगा? टॉप सेंटर में। कहां पे? टॉप सेंटर में। और सेंटर का नेम कहां लिखा जाएगा? राइट बॉटम में। ये तुम्हारे 2-3 सवाल तो किससे हो गए? फॉर्मेट से। फटाफट ऐसे कैसे उतार लो। जैसे ये तुम्हारा पेज है, उतार लो फटाफट। नेम ऑफ ऑफिस, सिटी उसके नीचे लिखी जाएगी, सर्कुलर लिखा जाएगा, उसके बाद में बड़े बड़े अक्षरों में ये सर्कुलर लिख दिया। इसके नीचे होगा रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर जो कि किसी के द्वारा अलॉट किए जाते हैं, रेफरेंस नंबर। उसके बाद में बॉडी ऑफ सर्कुलर, और बॉटम राइट में लिखा जाएगा सेंडर का नेम। हाँ, जस्ट सिटी में, नीचे वाली लाइन में।
लिख लिया? अब आगे लिखो। नेक्स्ट टॉपिक डालो, पार्ट्स ऑफ सर्कुलर। पार्ट्स ऑफ सर्कुलर, इसमें पहला लिखो, पहला लाइन या पहला नोट डाल के लिखो, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, कंपनी, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन। नेम ऑफ डिपार्टमेंट, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन लिख लिया? विद लोगो या आइकन। हाँ सिंबल, जैसे सिद्धम का सिंपल ये है ना, आइकन या लोगो ये है ना, वैसे ही। हाँ, विद लोगो पेज के मिडिल में लिखा जाता है, टॉप मिडिल में लिखा जाता है, पेज के टॉप मिडिल में लिखा जाता है, लिख लो, पेज के टॉप मिडिल में लिखा जाता है। अगला लिखो, नेक्स्ट सेकंड, दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर का है नेम ऑफ द सिटी, नेम ऑफ द सिटी, नेम ऑफ द सिटी वेयर ऑफिस, वेयर ऑफिस, डिपार्टमेंट, इज लोकेटेड। लोकेटेड का मतलब समझते हो? स्थित हो ना? हाँ हाँ जी, सिचुएटेड वो भी स्थित होना ही होता है। लोकेटेड मतलब लोकेशन, और सिचुएट वो होती है अपने द्वारा स्थित करना। जैसे दिल्ली लोकेट करती है राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बीच में, है ना, वहां पे सिचुएटेड नहीं होगा दिल्ली के लिए, क्या होगा? लोकेटेड होगा। अच्छा, इसमें बिटवीन आएगा, कमोंग आएगा? दिल्ली बिटवीन या दिल्ली अमोंग राजस्थान, बिटवीन आएगा, याद रखना, मैंने लिखवाया बताया सेंटेंस में, बिटवीन आएगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली और राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तीनों एक तरफ है, दिल्ली एक तरफ है, इनके बीच में लोकेट करती है, तो बीच में लोकेट कर रही है तो मतलब बिटवीन। अगला लिखो, नेक्स्ट तीसरा लिखो, सर्कुलर। तीसरे नंबर पे क्या लिखा जाता है बताओ भाई? सर्कुलर, है ना? जरूरी नहीं है कौन से अक्षर में लिख सकते हो आप। तीसरे नंबर पे लिख लो सर्कुलर। चौथे पे लिखो, चौथे पे लिखो रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर और डेट। रेफरेंस नंबर और डेट।
देखो इसमें क्या लिखना है तुम्हें, रेफरेंस नंबर और डेट। देखो इधर रेफरेंस नंबर कौन सी साइड में लिखे जाते हैं बताओ भाई, लेफ्ट साइड। और डेट कौन सी साइड में लिखी जाती है बताओ, राइट साइड में। ऐसा कैसे लिख लो फटाफट, लेफ्ट साइड में रेफरेंस नंबर और राइट साइड में डेट लिखी जाती है। देखो रेफरेंस नंबर में होते क्या क्या है, इधर देखना, रेफरेंस कोड, ईयर और डिपार्टमेंट नेम, ये तीन चीज होती है। अब इन तीन चीजों को मिला के कैसे लिखा जाता है, जैसे कोई डिपार्टमेंट है MHRD, पता है क्या होता है MHRD मतलब, HRD होता है ना, ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो डिपार्टमेंट नेम तो हो गया HRD, ठीक है। ईयर हो गया 2022 से 23 वाला, ऐसे ही लिखा जाता है ना डैश लगा के, ठीक है। रेफरेंस कोड हो गया, जैसे मान लो इसके 106 है, तो रेफरेंस कोड में कैसा लिखा जाएगा ये, HRD 106, ये होगा रेफरेंस नंबर, ठीक है। फटाफट लिख लो ऐसे कैसे, ये होते हैं रेफरेंस नंबर, इस फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। हाँ लेफ्ट साइड में ही आएगा ही रेफरेंस नंबर। मैं तो रेफरेंस नंबर लिख के कैसे लिखे जाते हैं वो बताया वहां पे।